मेरा चैप्टर नंबर 3 है EN 15085 क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोडक्शन टेस्ट कूपन। प्रोडक्शन टेस्ट कूपन काहे करना है और क्वालिटी रिक्वायरमेंट में क्या क्या क्लॉजेस है के बारे में हम चैप्टर 3 में आप लोगों को समझा रहे हैं। प्रोडक्शन कूपन के लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन कूपन क्या है थोड़ा देर में आपको हम समझाने जा रहे हैं। प्रोडक्शन टेस्ट कूपन रिक्वायरमेंट और PTC और कहीं कहीं इसको मॉकअप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉकअप। मॉकअप का रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ समझेंगे। पहले समझा दे रहा मॉकअप क्या होता है। एक्चुअल जॉब में जिस कंडीशन में, जिस अप्रोच का इशू के साथ में, जिस एंगल में व जिस पोजीशन में वेल्डिंग करना है, सिमिलर अप्रोच कंस्ट्रेंट के साथ एक छोटा सा सैंपल में वेल्डिंग करना है और उसको माइक्रो करके उसका पेनिट्रेशन लेवल देखना है। इसको PTC बोलते हैं। PTC का फंक्शन क्या है? पहला है टू डेमोन्स्ट्रेट द सुइटेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन ठीक है कि नहीं उसको देखने के लिए हम PTC करेंगे। इसमें क्या क्या आता है? प्रैक्टिकेबिलिटी, जिसमें डिज़ाइन व्हिच इज सुइटेबल फॉर द वेल्डिंग। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Practicability, selection of the correct welding material, feasibility of the testing, achieving the quality requirements, mechanical property data, strength, ductility. Second क्या है? To demonstrate the suitability of the welding procedure for specific joint, partial penetration butt and T-joint, weld where the quality is difficult to prove. Example 3-plate butt weld, plug weld, lap joint, complicated weld on extrusion profile. To avoid irregularities in the production that may be caused by the use of new equipment, जिग फिक्सचर, मतलब यहाँ पर जिग फिक्सचर यदि आप यूज कर रहे हो नया और उसमें कुछ इशू आ रहा है, आपका अप्रोच नहीं हो पा रहा है और उसी कंडीशन में आपको जॉब बनाना है, तो आपको उसी कंडीशन में उसी इशू के साथ में एक तो टेस्ट करके देखो आपका वेल्डिंग जॉइंट सही हो। यदि नहीं हो रहा है तो आपको रीथिंकिंग करना है, जिग और डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है। HB वेल्ड ऑन T जॉइंट विथ सिंगल साइड एक्सेस, एक ही साइड से आपको करना है और T जॉइंट है, HB जॉइंट फुल पेनिट्रेशन है, उस केस में भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके देखना है फुल पेनिट्रेशन अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड है तो डेमोन्स्ट्रेट द स्किल ऑफ द वेल्डर, उसके लिए भी आपको PTC करना चाहिए। आपका वेल्डर स्किल्ड है कि नहीं, उसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया? HB, हाफ HB वेल्ड विथ एडेड डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज, 3 butt plate weld, plug weld, cross weld, complicated weld, the weld performance in different condition, repair weld, for welds with poor accessibility, for weld with backing, for material with poor weld ability, for pipe branches and pipe collars, for lap joint and corner weld in thin sections less than 3 mm, critical weld like CPB1 class का, performance class का, when engaging new welders और welding operators, example temporary staff। और एक क्या चाहिए? फोर्थ है टू डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटी ऑफ द वेल्डेड जॉइंट। इसके लिए क्या करना है? द वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर शुड डिफाइन द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्टिंग, फ्रैक्चर टेस्ट, माइक्रो टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड एज ए मिनिमम टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेल्ड जॉइंट। ये हो गया PTC के बारे में। PTC इसीलिए करना चाहिए, हमको 4 चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। 1, 2, 3, 4। पहला है डेमोन्स्ट्रेट द सुइटेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन, डेमोन्स्ट्रेट द सुइटेबिलिटी ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, सुइटेबिलिटी ऑफ द वेल्डर क्वालिफिकेशन और वेल्डर स्किल एंड डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटी ऑफ द वेल्डेड जॉइंट्स। 4 पॉइंट के लिए आपको PTC करना चाहिए। इसका क्लॉज आपको दिया गया है 4.2.2, ये क्लॉज आपका 15085 का है। इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ये आपका ISO के अंदर में आएगा, साथ में आपका EN 15085 पार्ट 5 में है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद। इंस्पेक्शन बिफोर वेल्डिंग, इंस्पेक्शन आफ्टर ड्यूरिंग वेल्डिंग, इंस्पेक्टर आफ्टर वेल्डिंग। इसमें वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर को क्या करना चाहिए और वेल्डर को क्या करना चाहिए। वेल्डिंग से पहले वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर को क्या करना चाहिए? ही शुड चेक द सुइटेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द वेल्डिंग एंड वेल्डिंग ऑपरेटर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट उसका है कि नहीं।
वैलिड प्रोसीजर है कि नहीं, सुइटेबिलिटी ऑफ द वर्क कंडीशन उसका काम करने लायक है कि नहीं, मॉकअप एंड सप्लीमेंट्री टेस्ट इसका हुआ है कि नहीं, यदि वो एक क्रिटिकल जॉइंट है तो उसका मॉकअप टेस्ट है कि नहीं, उसको वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर को देखना चाहिए। वेल्डर को क्या करना चाहिए, वेल्डिंग से पहले मशीन का कंडीशन देखना चाहिए, जिग एंड फिक्सर सही है कि नहीं देखना चाहिए, WPS और वर्क इंस्ट्रक्शन चेक करना चाहिए, कंडीशन द वेल्ड प्रिपरेशन सही है कि नहीं, फिटअप क्लीननेस टैग वेल्डिंग सही है कि नहीं देखना चाहिए, पार्ट टू बी वेल्डेड उसका आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं चेक करना चाहिए, वेल्डिंग कंज्यूमेबल और WPS के साथ उसका मैचिंग हो रहा है कि नहीं देखना चाहिए। ऐसा ना हो जाए वेल्डिंग कंज्यूमेबल और कुछ लगा है, मिग वायर और कुछ लगा है और WPS में और कुछ डिफाइन है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेटर को वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर टीम साल परफॉर्म रेगुलर सर्वेलेंस उसको करते रहना चाहिए, ड्यूरिंग वेल्डिंग सही पैरामीटर में वेल्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेल्डर को क्या करना चाहिए, सुइटेबल प्रोफाइल एडिक्वेट क्लीनिंग वेल्डिंग के बीच में करते रहना चाहिए, WPS और वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना चाहिए। आफ्टर वेल्डिंग वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर को क्या करना चाहिए, NDT और डिस्ट्रीब्यूट टेस्टिंग करके पोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन और हीट ट्रीटमेंट सारा हो रहा है कि नहीं, इसको प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करना चाहिए। और वेल्डिंग ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, वेल्ड इज कंप्लीट वेरीफाई करना चाहिए, कहीं छूटा है नहीं छूटा है, वेल्डिंग क्लीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोफाइल एंड डायमेंशन वेल्डिंग सही है कि नहीं है, चेक करके अपने को देख लेना चाहिए। यदि सही नहीं है तो उसको रिवर्क कर लेना चाहिए। सो एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है एक चेकशीट है आपका नॉलेज के लिए, आप कैसे एक चेकशीट बनाएंगे वेल्डिंग का बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर के लिए। सो यहाँ पर दिखा रहे हैं एक प्रोडक्ट में वेल्डिंग जॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर समझा रहे हैं एक प्रोडक्ट है जिसमें 10 वेल्डिंग जॉइंट्स है, तो आप ईच वेल्डिंग जॉइंट्स को आपको नंबरिंग करना है और नंबरिंग करने के बाद उसका कौन सा क्लास टाइप का वेल्डिंग है उसको डिफाइन करना है, उसका क्या आपका लेग लेंथ और साइज है वो डिफाइन करना है, उस जॉइंट के लिए क्या WPS है, क्या पोजीशन एप्लीकेबिलिटी उसको डिफाइन करना है, उसमें क्या प्लेट लग रहा है, रॉ मटेरियल क्या है, क्या साइज थिकनेस का वो डिफाइन करना है, उसमें क्या वायर लग रहा है, कंज्यूमेबल क्या है उसको डिफाइन करना है, वेल्डिंग प्रोसेस डिफाइन करना है, ये आपका बिफोर वेल्डिंग के लिए। आफ्टर ड्यूरिंग वेल्डिंग में आपका करंट वोल्टेज क्या चाहिए वो आपको भी डिफाइन करना है, प्री हीट रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो भी डिफाइन करना चाहिए। आफ्टर वेल्डिंग में वेल्डर को क्या करना चाहिए, विजुअल इंस्पेक्शन सी के हिसाब से चेक करना चाहिए, वेल्डिंग साइज मेजर करना चाहिए, अपना इनिशियल्स और अपना कोड यदि है तो कोड डाल के सिग्नेचर करना चाहिए। इससे क्या होगा, कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी मेंटेन होगा। सो फ्रेंड्स, आपको एक जॉइंट का इन डिटेल्स बनाना है और जॉइंट को कौन वेल्डर कौन सा WPS में कौन सा पैरामीटर में क्या मिगवार दिया, उसका बैच नंबर क्या था दे के आपको कंप्लीट सिग्नेचर के साथ कंप्लीट करना, यही है ट्रेसेबिलिटी। इस ट्रेसेबिलिटी में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट एक जॉइंट में इसका टोटल हिस्ट्री आपको मिलेगा, इसको ट्रेसेबिलिटी मिलेगा। सो आप इस टाइप का भी चेकशीट आप बना के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप इससे आपका ट्रेसेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक मैं शॉर्ट में 15085 का कंप्लीट पार्ट 2, 3, 4, 5 आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ, समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरा जो चैनल है राम्स वेल्डिंग क्लास, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।